कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कांवड़ यात्रा के लिए की गई व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि सरकार यात्रा के दौरान सुरक्षा और शुद्धता को लेकर प्रतिबद्ध है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कांवड़ यात्रा की शुरुआत 11 तारीख से होनी है। ठीक उससे पहले प्रशासन की तरफ से तैयारियां चाक चौबंद की गई हैं। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर की गई व्यवस्थाओं पर सीएम योगी खुद नजर बनाए हुए हैं, जिससे यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो और पूजा में किसी तरह का कोई विघ्न न आए। आदरणीय योगी स्वयं मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। किसी प्रकार के यात्री को मिलावट या किसी प्रकार का भेष बदल कर किसी प्रकार के लोग कांवड़ यात्रियों को तंग न कर पाए, इसलिए पूरी सुरक्षा की व्यवस्था, उनके खान पान की व्यवस्था, रोडों सड़कों को भी दुरुस्त, किसी प्रकार की समस्या न हो। सीएम योगी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि कांवड़िए इस यात्रियों के खान पान में शुद्धता, भेष बदलकर किसी प्रकार के लोग कांवड़ियों को परेशान न करे, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ में हाई लेवल बैठक की गई है, जिसमें यूपी के मुख्य सचिव मनोज सिंह, डीजीपी राजीव कृष्ण समेत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के अधिकारी भी शामिल हुए। कांवड़ यात्रा को लेकर हुई इस बैठक में पीने के पानी, सफाई और खाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। साथ ही शुद्धता के साथ शिविर लगे और ढाबे चलें, इस पर भी जोर दिया गया। बैठक में बिजली विभाग को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। पोल्स और ट्रांसफार्मर्स पूरी तरह से ढके होने चाहिए। परमानेंट होटल, ढाबे, शिविर को सफाई और शुद्धता के बारे में प्रशिक्षित करने के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही सभी जगह शुद्ध वेजिटेरियन खाना मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन ने साफ कहा है कि डीजे की आवाज 75 डेसिबल से ज्यादा और ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी राज्यों के अधिकारियों को एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया है, जिससे तत्काल जानकारियां शेयर की जा सकें। आगे आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। पुलवामा अटैक को लेकर एफएटीएफ की नई रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें यह बड़ा दावा किया गया कि आतंकी संगठन अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल आतंक फैलाने में कर रहे हैं। इसी तरह पुलवामा अटैक में भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए विस्फोटक ऑनलाइन खरीदे जाने का दावा किया गया। सीआरपीएफ के काफिले पर इस हमले में 40 जवानों की मौत हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह कल झारखंड के दौरे पर आएंगे, जहां वो राजधानी रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। बता दें, इस अहम बैठक में झारखंड और उड़ीसा समेत कई राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। झारखंड सरकार बैठक में केंद्र के सामने कई अहम मांगे रख सकती है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, जो भारत में बैठकर यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को निशाना बना रहा था। इस पूरे मामले में सीबीआई ने मुख्य आरोपी निशांत वालिया को नोएडा से गिरफ्तार किया। आरोपी फर्स्ट इंडिया नामक कंपनी का पार्टनर है और यहीं से पूरा ऑपरेशनल नेटवर्क चला रहा था। एनआईए ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए लश्कर के लिए काम करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जेल में कट्टरपंथी मामले में मंगलवार को कर्नाटक के 2 जिलों में छापेमारी कर एक जेल मनोचिकित्सक और एक सशस्त्र रिजर्व पुलिसकर्मी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इन लोगों पर पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन से जुड़े हुए जेल रेडिकलाइजेशन में शामिल होने का आरोप है। यूपी में आज एक और रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। योगी सरकार आज एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 37 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर इतिहास बनाने जा रही है और इसके लिए करीब 6.5 करोड़ लोग प्रदेश के 6 लाख स्थानों में पौधारोपण करेंगे। बता दें कि यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम को सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी प्रशासन एक तरफ सुरक्षा और सुविधा पर खास ध्यान दे रही है, वहीं दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जो नियम बनाए जा रहे हैं उनका सख्ती से पालन भी कराया जाएगा। बरेली में प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक निर्देश जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि यात्रा में बजने वाले डीजे की ऊंचाई तय नियमों के मुताबिक ही होनी चाहिए। बरेली के एसएसपी ने कहा है कि डीजे की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जितने जत्थेदार हैं उनके साथ थाने पे बैठक की जा चुकी है, डीजे संचालकों के साथ बैठक की जा चुकी है। 12 फीट के मानक के संबंध में सभी को अवगत कराया जा चुका है। हर गांव में जाके जो बीट के कांस्टेबल्स हैं और सब इंस्पेक्टर्स हैं उनके द्वारा बैठक की जा रही है। इसके साथ ही आरआईएफ, पीएसी सभी थाना क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आपराधिक इतिहास वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है।
जो समाज में गड़बड़ी फैला सकते हैं। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन इस यात्रा के लिहाज से सबसे ज्यादा खास माने जाने वाले मुजफ्फरनगर में पुलिस की कैसी तैयारी और क्या खास प्लान बनाया गया, इसी पर जी न्यूज संवाददाता राजू राज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 350 किलोमीटर का सफर इन्हें पैदल तय करना है और ये अभी मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमको 3 तारीख को जल उठाया था सर, हम रेवाड़ी लेके जाएंगे। जिला रेवाड़ी हमारा बावड़ गांव है जी। अच्छा। हाँ जी, 23 तारीख को जल चढ़ाएंगे। कितना किलोमीटर आप लोग रोज चल लेते हैं? 20-22 किलोमीटर पर डे चलते हैं सर। ये लगातार आपने भी सुना होगा कि जिस तरीके से ये जो रास्ता है मुजफ्फरनगर से लेकर और दूसरे जगह पर जहाँ तक आप पहुँचते हैं, कई ऐसे ढाबे हैं जहाँ पर पता नहीं चलता है कि ये हिंदू का ढाबा है या मुस्लिम का ढाबा है, इसका पता नहीं चलता है। हाँ। तो हम देखते हैं तो जब मुसलमान का ढाबा होता है तो हम यहाँ से नहीं चलते, हम आगे और निकलते हैं। हर दुकानदार को नेम प्लेट लगाना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। नेम प्लेट लगाना कितना जरूरी है? नेम प्लेट लगाना तो कंपलसरी है, नेम प्लेट होगा तो और भी अच्छा होगा। अच्छा होगा। नेम प्लेट लगाना कितना जरूरी है आप लोग? बहुत जरूरी है, जिसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है ना? हाँ, हमें परेशानी नहीं होगी। तब परेशानी नहीं होगी। यूपी में एक तथाकथित पीर बाबा हिंदुओं के खिलाफ साजिश कर रहा था, जिसे बुलडोजर से उसके अड्डे को जमींदोज किया गया। सीएम योगी के बुलडोजर फौज ने छांगुर बाबा के धर्मांतरण वाले अड्डे को तहस नहस कर दिया। आरोप है कि इसी आलीशान कोठी में बैठकर छांगुर बाबा अपने चेले चपाटों के साथ धर्मांतरण का गंदा खेल रहा था, लेकिन ये इमारत अब मिट्टी में मिल चुकी है। प्रशासन के मुताबिक यह कोठी ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। छांगुर बाबा बहुत लंबे समय से अवैध रूप से धर्मांतरण करवाने का काम कर रहा था, तब प्रदेश सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? जी न्यूज़।